श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी कहने लगे भगवान हमने पापा गणे कर रखे ये शंख नहीं बाजे। श्री कृष्ण जी बोले भाई इस शंख ने बजाने वाला आया ना है यहाँ पर। अब परमात्मा ने श्री कृष्ण की बुद्धि ऑन कर दी कि वो बोल दे साची साची। तो उसको बैठा दिखा कि एक भक्त है ऐसे ऐसे वहां पर झोंपड़ी में और सुदर्शन नाम है उसका, आप उसके पास नहीं गए क्या? तो युधिष्ठिर ने कहा कि उस साइड में भीम की सेवा लगाई थी, भीम से पूछते हैं। भीमसेन बुलाया और श्री कृष्ण जी ने पूछा ऐसे। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान बता रहे हैं कि ऐसे कोई सुदर्शन नाम का एक वाल्मीकि था, भक्त है, उसको उसके पास नहीं गए आप, आमंत्रित नहीं किया उसको? युधिष्ठिर ने कहा जी आमंत्रित तो किया पर वो तो कुबोल आदमी है, बहुत गुंडा बोलता है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि क्या बोलता है, तूने हमें बताना चाहिए था क्या समस्या थी? कि उसने बहुत बुरी बात कही। एक तो उसने ये कंडीशन रख दी कि मुझे जो यज्ञ तुम करने जा रहे हो ये सफल हो जा, ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का फल मुझे दो। और दूसरे अटपट गणी बकवाद करे था, न्यू बोला तुमने तो इतने पाप कर रखे, तुम्हारे अन्न को कौन खावे, नाश हो जा, नरक में जाओगा और तुम्हारा तो बुरा हाल होगा, तुम सिड़क मरोगे, तुमने इतने पाप कर रखे। बहुत गलत बोला, मैं बता भी नहीं सकता आपको बहुत सी बातें। तो श्री कृष्ण जी को भी पता था कि ये घाटियों बिना गाल का होगा, इसने बकवाद करी होगी, कभी कभी पहलवान है। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा आपने क्या उत्तर दिया? कि मैंने ये उत्तर दिया कि आज मुझे भगवान श्री कृष्ण जी और मेरे बड़े भाई का डर ना होता तो तेरी थोपड़ी तोड़ देता। श्री कृष्ण जी बोले भले आदमी ऐसा भयंकर रोग तुम्हारा और बकवाद नो की नो भरी। साधु संतों भक्तों के साथ बकवाद नहीं करा करते, संत के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करके तूने तो और पाप कमा लिए, इकट्ठे कर लिए। और फिर युधिष्ठिर कहने लगा भगवान अब इतने महापुरुष यहाँ बैठे हैं, ऋषि महर्षि हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश तक आ रहे थे गुप्त रूप में वहां पर। विष्णु तो कृष्ण का बैठा था, वह दोनों और आ रहे थे गुप्त रूप में। तो कहने लगा कि हे भगवान ये महापुरुष बैठे, इनसे भोजन खाने से शंख नहीं बजा।